दोस्तों, अयोध्या के भगवान श्री राम को हिरण का मारना क्या प्रभु श्री राम मांस का सेवन करते थे। दोस्तों, लोग यह भ्रम फैलाते हैं कि श्री राम एक क्षत्रिय होने के नाते मांस का सेवन करते थे, इसलिए तो माता सीता ने उन्हें हिरण मारकर लाने के लिए कहा था। यदि वे मांसाहारी नहीं थे तो क्यों माता सीता ने हिरण की मांग की थी। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि माता सीता ने हिरण के चमड़े की मांग की थी, क्योंकि वह उस चमड़े का आसन या वस्त्र बनाना चाहती थी और भगवान राम ने सीता माता के कहने पर हिरण को मारने चले गए, जबकि धर्म तो यह नहीं सिखाता है। यदि ऐसा था तो श्री राम एक मांसाहारी थे कि नहीं थे। दोस्तों, दरअसल में माता सीता ने श्री राम से हिरण को मार कर लाने के लिए नहीं कहा था, बल्कि उसे पकड़ कर लाने के लिए कहा था। सुनहरी हिरण के बच्चे को देखकर अकेलेपन को दूर करने के लिए माता सीता ने श्री राम से उस बच्चे को पालने की इच्छा जाहिर की थी। दोस्तों, इसका जवाब है कि रामायण में कहीं भी श्री राम एक सन्यासी और वनवासी थे। प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता अपना राजपाट और राजसी वस्त्र सभी को त्याग कर वन गमन कर रहे थे। उन्होंने सन्यासियों के वस्त्र धारण करके और वे ऋषियों के आश्रम में रह रहे थे। उन्होंने ध्यान और तप किया, लेकिन प्रभु श्री राम एक क्षत्रिय थे और वे मांस खाते थे या नहीं खाते थे। इसका जवाब है कि रामायण में कहीं भी प्रभु श्री राम के मांसाहारी सेवन के बारे में नहीं लिखा है। हर जगह श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता के द्वारा कंदमूल खाए जाने का जिक्र मिलता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने वनवास पर जाते समय आहार विषयक प्रतिज्ञा की थी कि वे मांस का सेवन नहीं करेंगे। इसका उल्लेख हमें वाल्मीकि रामायण द्वारा मिलता है। प्रभु श्री राम मांस का सेवन करते थे, लेकिन वन जाने से पूर्व उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं मांस का सेवन नहीं करूंगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि वे पहले मांस खाते थे फिर उन्होंने वन से पूर्व प्रतिज्ञा ली थी कि उन्होंने ऐसा कहा, इसलिए कहा कि क्योंकि उस काल में युद्ध के लिए जाने पर प्रदेश में, जंगल में, मरुस्थल या कठिन प्रदेशों में जाने पर अक्सर लोगों को उनके मन का भोजन नहीं मिलता है, लेकिन मांस सभी जगह उपलब्ध रहता है। अर्थात राम ने कभी भी मांस का सेवन नहीं किया, तो उन्होंने ना ही मदिरा का पान किया है। देवी सीता माता वे हर दिन केवल संध्या समय में उनके लिए एकत्रित किए गए कंदमूल फल ग्रहण करते थे, जिसका कथन भोजन का प्रबंध करने के पश्चात लक्ष्मण किया करते थे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं, इससे हमें नोटिफिकेशन मिलता है।